we learn about organophosphate poisoning, acute organophosphate poisoning and chronic organophosphate poisoning में क्या ट्रीटमेंट है, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए when we get the organophosphate poisoning patient। फर्स्ट तो organophosphate poisoning कैसे होता है देखेंगे। देखो हमारे इसमें लिखा है कि जो organophosphate poisoning है ये एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड में हो सकता है और वो एजेंट्स क्या होंगे, कोलियोमिमेटिक एजेंट्स है। वो जो हमारे एग्रीकल्चर है उसमें कोलियोमिमेटिक एजेंट्स होते हैं एज दिस आर एंटी कोलियोनिस्टरेज, और वो क्या एजेंट्स है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो। दिस पॉइजनिंग विद दिस एजेंट कैन बी एक्सीडेंटल, और ये कैसे हो सकता है, एक तो एक्सीडेंटल होगा या पेशेंट खुद सॉलो करेगा यानी सुसाइडल टेंडेंसी अगर, या होम एक्सीडेंटल से हुआ है तो हमारे बॉडी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, एक्यूट ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्यों दिखते हैं हमको, तो हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर है, एंटीकोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है ऑन द कोलियोमिमेटिक रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, उसकी वजह से हमको सिम्टम्स दिखते हैं। दो वेरियस सिम्टम्स दिखेंगे, आई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखेंगे, रेस्पिरेटरी में देखेंगे, यूरिनरी सिस्टम में देखेंगे, जीआई सिस्टम में देखेंगे, स्केलेटल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब सिस्टम पे हमको क्या दिखते हैं, इसके इफेक्ट। आई में कौन से इफेक्ट देखेंगे, इरिटेशन ऑफ आई, लैक्रिमिनेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग, कॉस्पियस ट्रोक्योब्रोंकियल सिक्रीशन हो सकता है। मियोसिस एक वर्ड लिखा है, उसका मीनिंग है ग्रुपिंग ऑफ सिम्टम्स दिखेंगे, उसमें नेजल कंजेशन होता है, टॉप्सोसिस ऑफ आई होता है, ये क्या है, मियोसिस का मीनिंग है, ठीक है। ब्लरिंग ऑफ विजन भी होगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, फॉल होंगी बीपी, ब्रडीकार्डिया होगा, ब्रडीकार्डिया यानी पल्स डाउन होंगी, ट्रकीकार्डिया यानी पल्स इंक्रीज होंगी, कार्डियक अरिथमियाज यानी जो कार्डियक के हमारे रिदम से यानी वेव्स निकलते हैं वो अरिथमियाज में जाएंगे, एसटी एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा, ठीक है। देन वस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है पेशेंट। देन रेस्पिरेटरी और जीआई और यूरिनरी सिस्टम में क्या दिखेगा, रेस्पिरेटरी में ब्रोंकोस्पास होंगी, देन यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या कोलियाक अनवॉलेंटरी डेफिकेशन है, पेशेंट यूरिन पास करेंगे या मोशन पास कर सकता है, ठीक है। देन स्केलेटल सिस्टम में क्या दिखेगा, मस्कुलर फैसिकुलेशन दिखेगा, वीकनेस होगा पेशेंट में, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे सेंट्रल या एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी वो पॉइजन एक्ट करता है, ठीक है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा पेशेंट के साथ, इरिटेबिलिटी होंगी, डिसओरिएंटेशन होगा पेशेंट, अनडीनेस होगा, ट्रिमर्स आएंगे, अटैक्सिस होगा, कन्वल्जन और कोमा या डेथ भी हो सकती है। डेथ इज जनरली ड्यू टू अ रेस्पिरेटरी फेलियर, पेशेंट में जनरली डेथ क्यों होगी, अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। देन ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्ट एज अर्लीस्ट। इस पेशेंट में हमको जो भी पॉइजनिंग का पेशेंट होता है विद इन अ फ्यू आवर हमको पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। गाइडलाइन के अनुसार एक जनरल ट्रीटमेंट और एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट में जो भी है पेशेंट को प्रिवेंट करना है फर्दर एक्सपोजर से, यानी पेशेंट ज़्यादा एक्सपोज ना हो। अगर आई से कॉन्टैक्ट हुआ है या स्किन कॉन्टैक्ट हुआ है तो वो सोप एंड वाटर से हम क्लीन करेंगे, और अगर उसने सॉलो कर लिया है तो हम टिकलवास से जो भी कंटेन है वो हम पेशेंट के स्टमक से निकाल देंगे, ठीक है। मेंटेन द एयरवे पेटेंसी एंड ऑक्सीजनेशन, पेशेंट का रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है, मे बी पैरालाइज होगा या पेशेंट को ब्रीथलेसनेस होगा, इसके लिए हमें स्पेसिफिक अमाउंट में पेशेंट को ऑक्सीजनेशन देना है, ठीक है। देन सपोर्टिव मेजर में बीपी मेंटेन करना है, क्योंकि हमने साइन एंड सिम्टम्स में देखा बीपी फॉल डाउन हो रहा है पेशेंट का, और कन्वल्जन ट्रीटमेंट भी देना पड़ सकता है, क्योंकि पेशेंट को कन्वल्जन या ट्रिमर्स आने के चांसेस है। देन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में एट्रोपिन देंगे, डोज है 20 mg IV, रिपीटेड एवरी इन 10 मिनट, हम रिपीटेडली 20 mg IV देंगे जब तक हमको अट्रोपिनाइजेशन इफेक्ट नहीं देखेगा, यानी ट्रकीकार्डिया पेशेंट का जो पल्स है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। देन कोलियोनिस्टरेज रिएक्टिवेटर, कोलियोनिस्टर जो है हमारे बॉडी के वो रिएक्टिवेट करने के लिए हम कोलिनिस्टर वो क्या करेगा, जो ड्रग है रिएक्ट करेगा कोलिनरिस्ट एंजाइम बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एंटीकोलिनरिस्ट। एंटीकोलिनरिस्ट क्या करेंगे, एंटीकोलिनरिस्ट का
ब्लॉक कर देगा, फिर हमारे कोलिनेस्टर हमारे बॉडी में बढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हुआ एक्यूट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। देन है क्रॉनिक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। क्रॉनिक में क्या करेंगे, पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है या पुराना कोई एक्सपोजर है तो उसमें पेशेंट को सिम्टम्स दिख सकते हैं। पॉलीन्यूट्राइटिस, डीमाइलिनेशन आफ्टर अ लेटेंट पीरियड ऑफ डे एंड 2 वीक। पेशेंट एक्सपोज हो रहा है थोड़ा तो पेशेंट के जो माइलिन शीट है उसका डीमाइलिनेशन होगा एंड पॉलीन्यूट्राइटिस होगा पेशेंट को। क्लिनिकल सिनेरियो में सेंसरी डिस्टर्बेंसेस दिखेंगे, मसल वीकनेस दिखेगा, टेंडरनेस दिखेंगे, डिप्रेस टेंडोन रिफ्लेक्स दिखेगा, अकर ड्यू टू द लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालाइज हो जाएंगे पेशेंट के। लेटर ऑन स्पेसिफिसिटी एंड अपर मोटर न्यूरॉन पैरालाइज अकर ग्रेजुअली। अपर के लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो पैरालाइज हो जाएंगे। दिस इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। क्रॉनिक के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट अगर वर्क प्लेस या कहीं एक्सपोज हो रहा है उसको बोलेंगे वो प्लेस चेंज करे अलॉन्ग विथ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, और रिकवरी इसमें थोड़ी लेट हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा इन डिटेल था ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, एक्यूट और क्रॉनिक। सिम्टम्स क्या होते हैं, हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, और ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है और जनरल ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन अ चैनल।